पोर्टल के माध्यम से कोट कोट नमन करता हूं और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सबका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। नाम महेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के महुआरी ग्राम सभा एक है, वहीं से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा आशियाना बना करके रहता हूं। पढ़ाई लिखाई पोस्ट ग्रेजुएट हूं। पिछले 25 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं और पार्ट टाइम में 2019 से इस सिस्टम पर एक स्टूडेंट बनकर के सीख रहा हूं और आज स्टार पर्ल के मुकाम पर हूं। आज मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे इतने लोगों के बीच में स्टोरी कहने का मौका मिला है। तो साथियों, मैं 5 भाई, एक बहन, माता पिता का एक परिवार था। पिताजी शुद्ध रूप से किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, दाल रोटी का जरिया चल रहा था। लेकिन अकस्मात एक घटना घटती है। 3 वर्ष की अवस्था में पिता की साया मेरे सर से उठ जाती है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बचपना किस तरह से बीता होगा। खैर, पढ़ाई लिखाई मेरी सरकारी स्कूल में शुरू होती है, लेकिन बचपन से मेरे पास एक फितरत हुआ करती थी। वो फितरत थी नंबर 1 बने रहने की, और वो मेरे अधिकार में पढ़ाई था और पढ़ाई के सिलसिले में नंबर 1 बने रहना पसंद करता था। और वो सिलसिला मेरा पोस्ट ग्रेजुएट तक कायम रहा, नंबर 1 बना रहा। और वहां से मेरा ड्रीम बना कि मैं बड़ा अधिकारी IAS और PCS बनूंगा। और उसी कड़ी में मैं इलाहाबाद चला जाता हूं तैयारी करने के लिए। हालांकि 2 बार मुझे इंटरव्यू तक पहुंचने का मौका, बड़ा जल्दी 3 साल में ही 2 बार पहुंचने का मौका मिल गया। लगा कि अब नीली बत्ती मिल जाएगी, लेकिन कहीं कमी रही। 2 बार इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक मेरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना विभाग में सिलेक्शन हो जाता है और मैं चला जाता हूं। क्योंकि सरकारी नौकरी का खुमार चढ़ा हुआ था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। और वाकई में दोस्तों, जब नौकरी मिली, ज्वाइन किया, तो लगा कि अब जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, 4-5 महीना आते आते ना नौकरी का खुमार मेरा उतरने लगा। मुझे इस बात का अंदाजा लग गया कि नौकरी तो ठीक है, दाल रोटी की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन जो मैं सोच रहा था वो पूरा नहीं होगा। इससे मुझे कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं तुरंत ही शुरुआत के 4-5 महीने के बाद ही नौकरी से जो खाली टाइम मिलता था ना, मैं चौराहेबाजी में नहीं व्यस्त करता था, बल्कि उस टाइम को कहीं साइड बाय साइड बिजनेस में करना शुरू किया। और उसका रिजल्ट रहा कि मेरे पास जितनी खाइयां थी ना, एक मिडिल परिवार के पास बड़ी खाई होती हैं, मैं सब बांटने का काम किया। विरासत में मुझे कच्चे मकान 2-2 मिले थे, मैंने उसको पक्के मकान में कन्वर्ट किया। अपने लोकल बाजार में सब 3-3 जगह जमीन लेकर के मकान बना दिया। शहर में जो है स्टेब्लिश हो गया। बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब कुछ होने लगी। सारा काम सिस्टमेटिक चलने लगा। घर पर जो बैलों से खेती होती थी, ट्रैक्टर वगैरह खरीद करके सब सेटल कर दिया। अब बता दूं कि ये काम करते करते मुझे 2019 आ गया, यानी 19 साल हो गया। और 19 साल में मेरे मन में एक धारणा चलने लगी कि अब घर द्वार बन गया है, सब कुछ सेटल हो गया, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, शादी विवाह कर देंगे, मेरा रोल समाप्त हो जाएगा। अब जीवन जो है ना परिवर्तित हो रहा था कि अब जो है मेरा रोल समाप्त होने वाला है, अब कुछ बचा नहीं, केवल शादी विवाह का दिमाग चल रहा था। लेकिन अचानक 2019 में मेरे मित्र आदरणीय रमेश प्रजापति सर का फोन आता है और वो कहते हैं कि मैं एक स्टोर खोला हूं, कल उद्घाटन है, मित्र चले आइए। मैं सर को कोट कोट नमन करता हूं, लेकिन उद्घाटन में तो नहीं जा पाया। अगले दिन जब मैं जाता हूं तो देखता हूं कि खाने पीने की सामान है, और वहां से मैं 3500 रुपये की सामान खरीदा। और सर मुझे आधार कार्ड वगैरह मांग रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने नहीं दिया। ये सब फालतू के बकवास चीजों में फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, मेरे न जानने के बावजूद ही मेरी आईडी वो लगा दिए। 6 महीना ऐसे कार्यक्रम चला, मुझे पता नहीं था कि RCM में मेरी आईडी लगी हुई है। 6 महीना बाद मेरे दूसरे मित्र आदरणीय संतोष कुमार पाठक सर को कोट कोट नमन करता हूं, वे मेरे जीवन में आए और RCM की बारीकियों को समझाया। तो मुझे लगा कि यार ये बिना रुपया लगाए लाखों रुपया कैसे कमाया जा सकता है। डाउट होने लगा।
इनकी बातों पर, लेकिन मेरे घनिष्ठ मित्र थे तो विश्वास भी होता था, फिर डाउट भी होता था। लेकिन उसी हफ्ते में जो है सर जी जो है एक दिनेश चौधरी सरकार जो आजमगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर जौनपुर में सेमिनार लगता है, वहां पर मुझे ले जाते हैं और मैं अपने 2 साथियों के साथ वहां पर गया। और वहां पर मुझे सुनने को ये मिला, जो शख्सियत आए थे उन्होंने बताया कि मैं हाई स्कूल में 4 साल फेल हूं और 10 लाख प्लस का इनकम लेता हूं। मेरे पैरों के तले से जमीन खिसकने लगी कि यार ये क्या बात है, हम लोग इतने काबिल हैं और यहाँ पर हाई स्कूल फेल होने वालों की ये हालत है। बाहर निकला, विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों से पूछा कि यार ये सही चीज है क्या, तो लोगों ने कहा कि नहीं, एक बिल्कुल सही है। तो मुझे लगा कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं चला आया और अगले हफ्ते जस्ट जो है मऊ जनपद जो आजमगढ़ से 50 किलोमीटर दूर है, वहां पर जो है एक सेमिनार लगता है। पाठक सर का फिर फोन आता है कि मित्र एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं, चलने हैं सेमिनार देखने। मैं वहां गया, वो कोई और नहीं डी कुमार सर थे, सर को कोट कोट नमन करता हूं। उनके द्वारा बताया गया कि मैं इसी जगह बैंक का कैशियर था और रिटायर वहां से रिजाइन देकर के इस सिस्टम पर काम कर रहा हूं और 8 लाख के इनकम पर हूं। अब जो है कि आंख के पर्दे खुलने लगे, दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो गया कि अरे सब हो क्या रहा है, यहाँ सरकारी जॉब छोड़ करके इसको कर रहे हैं। वहां पर की स्थिति बनती है, घर आता हूं। फिर अगले हफ्ते जो है कि पाठक जी का फोन आता है और कहते हैं कि मित्र जो है कि बनारस में एक सेमिनार और इस सिस्टम के पहले करोड़पति हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। हमका बिल्कुल देखा जाएगा मित्र, चला जाएगा। लेकिन अगले दिन सेमिनार के अगले दिन पाठक सर का फोन आता है कि हमारी विभागीय मीटिंग है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। हमने कहा कि ठीक है सर, आप न जाइए, मुझे बिजनेस करना है तो मुझे तो समझना ही पड़ेगा। और मैं अपने 2 साथियों को लेकर के अकेले निकल गया, वहां पर सेमिनार देखा। 3 बजे तक सेमिनार लगा, देखा। इसके बाद मुकेश कोठारी सर कहे कि 4 से 8 ट्रेनिंग होगी, उसकी फिर से टिकट लगेगा। मैंने कहा कि उसको भी कर लेता हूं। मैं 8 बजे रात तक सेमिनार जब देखा ना, तो मेरे सारे जो डाउट थे सर वही क्लियर हो गए। अब कोई डाउट रह ही नहीं गया। और मैं देखा कि पहले शिफ्ट के सेमिनार में 3000 लोग बैठे थे और दूसरे वाले में 500 लोग बैठे थे। तो मैं अपने आप से कहा कि आज मैंने जो है सिस्टम को शुरू करना है और पहले दिन ही मैं 2500 लोगों को छांट दिया हूं। ये मेरे दिल के अंदर तूफान आया कि 2500 लोगों को छांट दिया हूं। अब दुनिया का आरसीएम चलता है नहीं चलता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो चलेगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है सर चढ़ करके बोलने लगा सर उस सेमिनार में। और उसी विश्वास से मैं अपने गुरुओं का साथ पकड़ करके, अंगुली पकड़ करके चलना शुरू किया। मेरे जीवन में आदरणीय संतोष कुमार पाठक सर, रमेश सर, आदरणीय सुरेश सर और डीके सिंह समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे और मैं इस सिस्टम को सीखते हुए आगे बढ़ते रहा सर। और जब मैं शुरू किया इसको, तो पहले महीना मेहनत करने के बाद मेरी जो इनकम आई वो 99 रुपये आई। लेकिन गुरुओं द्वारा जो ताकत बताई गई थी ना, वो एकदम दिमाग में भर चुकी थी कि वाकई में यार पैसा तो आ ही रहा है, करेंगे तो आएगा। और उस विश्वास से जब मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के करना शुरू किया, तो 6 साल का जो सफर तय हुआ है वो 99 रुपया बढ़ते बढ़ते आज हाईएस्ट 1,35,000 के इनकम पर साथियों पहुंचा दिया है। बताना मैं ये चाहता हूं कि जीवन जब मैं शुरू किया तो मेरा जीवन जो है अधिकतम साइकिल से शुरू हुआ था। नौकरी पाया सरकारी तो साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गया और लगा कि अब यहीं पर जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम ने मुझे आज जो है 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर आकर के पहुंचा दिया साथियों। तो ये मेरी ताकत नहीं है, मेरी ताकत जो थी मैं तो आजमा चुका था। अब जो है इस सिस्टम को समझने की जरूरत मैं साथियों से यही कह सकता हूं कि हर आदमी के अंदर एक असीम शक्ति होती है साथियों, लेकिन उसको जहां विश्वास होता है वहीं पर वो लगाता है। यानी उसके जीवन में प्लेटफॉर्म कैसा मिला है उसी पर उसकी सफलता निर्भर करती है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को जरा सोच करके देखिए कि जो लोग यहाँ पर 5 साल 10 साल लगाए हैं वो आज अपना जीवन कितना बेहतर तरीके से बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जहां पर हैं वहां पर देख लीजिए कि क्या मेरा जीवन वहां पर बदल सकता है, अपने मनपसंद का चॉइस का जीवन बदल सकता है। तो पता चलेगा नहीं तो साथियों यहाँ पर देखिए और इसको समझिए। ये
सेमिनार से ही समझ में आता है साथियों, जैसे मेरा अब तक का मानना है। मुझे लग रहा है कि अगर पाठक सर मुझे सेमिनार अगर नहीं दिखाते ना, तो मैं पढ़ाई लिखाई में भी बेहतर था, नौकरी में उनके बराबर तनख्वाह पा ही रहा था, बाहर से उनसे बेहतर मैं रुपया कमा रहा था, मैं उनकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन सेमिनार ने मुझे समझा दिया। तो साथियों, बताना ये चाह रहा हूं कि देखिए, मेरा जीवन जहां समाप्ति की तरफ जा रहा था, अब अपना रोल समाप्त होता हुआ दिख रहा था, अब पुनः जो है नई नई जो है सोच पैदा हो रही है। अब जो है जीवन को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर बातें चल रही हैं। अभी तक मैं हवाई जहाज पर नहीं चढ़ा हूं साथियों। ये आरसीएम की ताकत है। अभी गोवा टूर है, अब दिल में मन में बन रहा है कि अब मुझे जो है हवाई जहाज से गोवा जाना है। इस तरह से नई नई जो है सोच पैदा हो रही है, और ये आरसीएम की ताकत है, इसको समझने की साथियों जरूरत है। और इसमें बहुत कुछ नहीं करने की जरूरत है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सारे लोग जिसके जीवन को आप बदलना चाह रहे हैं अपने निकटवर्तियों के, उनको आप जो है मिरेकल मॉर्निंग से ला करके जोड़ दीजिए। आप उनके दर्द को पर मत जाइए कि उनको सोने में दिक्कत होगी, रात में जागे उठने में दिक्कत होगी। आप डॉक्टर की भूमिका में आ जाइए। जिस तरह से डॉक्टर को पता होता है कि मरीज को ऑपरेशन करने के बाद ही उसकी दर्द से आराम मिलेगा, तो जो है मरीज के कष्टों की चिंता न करके उसका ऑपरेशन कर देता है और उसके दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देता है। तो आप अपने लोगों को इस मिरेकल मॉर्निंग से जोड़ करके उनके जीवन की हमेशा की गरीबी को मिटा करके जीवन को बदलने का काम करें। और मेरा टाइम ओवर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू जोगेंद्र राव सर। थैंक यू।